इस्लामाबाद का कब्जा खिसक रहा है। गली नुक्कड़ों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और सबकी जुबान पर आजादी का नारा है। ये जनरल कर्नल, ये चोर लुटेरे, ये चोर लुटेरे, ये कुछ हो जाइए। पीओके से आ रहे संकेत पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। हर दिन पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है और बगावत भड़क रही है। मैं इनकलाब को बहुत सीरियस समझता हूँ। मैं इनकलाब का तालिब इल्म हूँ। मैंने दुनिया भर के इनकलाबात का मुतालिया किया है। इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के जितने भी मुतहरिक लोग हैं, पाकिस्तान का जितना भी स्ट्रक्चर है वो जालिम है और उसका ये कसूर है। लोग निकलते हैं इन हालात में, लेकिन आगे कोई ऐसी मिसाली लीडरशिप होती है। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक हर तरफ प्रोटेस्ट हो। चाहे पश्तून हो, बलोच हो या फिर अब पंजाबी बोलने वाले कश्मीरी हो पाकिस्तान के, सबने ये देखा किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मज़हब को दूर किया। एक वो सेकुलर स्टेट बना, पाकिस्तान से अलग हुआ। सरकार सेकुलर है, पब्लिक बांग्लादेश की सेकुलर है कि नहीं, सब जानते हैं कोई सेकुलर है, लेकिन सरकार कम से कम वहाँ की सेकुलर है। इसी बहाने बाकी सबको भी दिखाई दे रहा है। और पीओके में इस समय ये चर्चा भी तेज़ है, हज़ारों की भीड़ निकल के बोल रही है कि देखो हिंदुस्तान का कश्मीर, कितनी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुसलमान देशों की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो मुसलमान एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर में कर रहे हैं। उसके बाद भी, और यहाँ पे क्या है, पीओके में 16-16, 18-18 घंटे बिजली गायब। तो वहाँ पर आज़ादी की मांग उठने लगी है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। कुल मिलाकर पीओके में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। पब्लिक का गुस्सा फूटा। हर इलाके में शहबाज सरकार को धमकी मिली। शहबाज सरकार ने ऑर्डर देकर इन तस्वीरों को दिखाने पर रोक लगा दी। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और नेशनल चैनलों ने इन तस्वीरों को सेंसर कर दिया, पर ये वीडियो इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंच रहे हैं। ये जनरल कर्नल, ये चोर लुटेरे, ये चोर लुटेरे, ये कुछ हो जाइए। जो चल पड़ी है, 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती है आज़ाद कश्मीर के अंदर। 16 से 18 घंटे। अब लोगों का कहना ये है कि जब बिजली पैदा होती है इधर से, तो हमारी क्या 400 मेगावाट का जो हमारी डिमांड है वो नहीं पूरी हो सकती। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। जिस तरह बलूचिस्तान में हालात पैदा किए हमारे नायल हुक्मरानों ने, मुल्क के क्या टुकड़े करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये तहरीक अब दबने वाली नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है और इसके अंदर सबके पास मोबाइल है, हर बंदे। मैं इनकलाब को बहुत सीरियस समझता हूँ। मैं इनकलाब का तालिब इल्म हूँ। मैंने दुनिया भर के इनकलाबात का मुतालिया किया है। इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के जितने भी मुतहरिक लोग हैं, पाकिस्तान का जितना भी स्ट्रक्चर है वो जालिम है और उसका ये कसूर है। लोग निकलते हैं इन हालात में, लेकिन आगे कोई ऐसी मिसाली लीडरशिप होती है। तब आएगा, लेकिन ये इनकलाब इस तरह का नहीं होगा कि रात को सो रहे हो, सुबह 5 जुलाई आ जाए और जनरल ज़िया के मुल्क पर छा जाए। ये नहीं होगा। क्या मिला है आज तक हमें यहाँ पे? गिलगित बाल्टिस्तान, अ बिग नेम, बट आज अगर हम यहाँ पे सिर्फ पुरअमन तरीके से आके एहतजाज कर सकते हैं तो ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है। मैं गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान को ये इंटीमेट करना चाह रही हूँ कि दिस इज द स्टार्टिंग। गवर्नमेंट एक आंख बंद करते हुए एक मसलक के साथ यही जुल्म और नाइंसाफी कर रही है। और ये सिर्फ यही नहीं, ये तो 1988 से लेकर अब तक शियों के साथ यही जुल्म और सितम, यही बर्बरियत जारी है इनके। होगा कहाँ तक पाकिस्तानियों के साथ हम चल सकते हैं और कहां से हमारी इनके साथ जंग शुरू हो सकती है। आज एक तबके यहाँ पे सिगरेट के साथ सुतरी मादिया से सलूक किया जा रहा है और काफी अरसे से हमने बार बार डिमांड दिया है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी तपती धूप में हमें पीने का पानी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। सिर्फ एक कूलर में लाके रखते हैं पानी, वो मतलब 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। और बिजली का बहरान गुलपुर के मुकाम के ऊपर जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोगों ने हड़ताल की हुई है महकमा बरक़ियात के ख़िलाफ़। तो आपको मज़ीद मनाज़र दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़।
ये आप देख सकते हैं मनाजर गुलपर जो मेन चौक है उसके मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। तुम्हारा बाप बुला रहा है, मैं बुला रहा हूँ। रहते बात सिगरेटों की, मुझे इस बात पर तशवीश है। मैं गांव गया था तो मैं परेशान हो गया था, जहां खेत होते थे गंदम के, जहां कपास उगती थी, जहां पर चावल होते थे, जहां पर ये सारी चीजें होती थी, वहां पर हमारे गांव में तंबाकू, मैंने जहां जहां देखा उस पूरे इलाके में तंबाकू उगा हुआ है। ये तंबाकू आखिर कहाँ जा रहा है, किस लिए हो रहा है? वो पूरे इलाके में एक प्रोडक्टिव जो जिससे फायदा होता है जिस फसल से, वो ये तंबाकू की फसल है। गंदम में नुकसान, चावल। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हर जगह ही रहती है। जिस टाइम भी आप देख लें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा पाकिस्तान में, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का वो राज़ी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो आलमी मंडी है और उनकी जो पॉपुलेशन वो एटलीस्ट पाकिस्तान के 1/3 ज़्यादा है, ठीक है। और जो भी वो और उनकी आईटी इंडस्ट्री आप देखेंगे तो वो वर्ल्ड फेमस है। जितने भी आपको गूगल के सीईओ मिलेंगे, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं आईटी की, वो आपको उन्हीं के जो सीईओ हैं वो सारे इंडियंस मिलेंगे। जो भी फसल काश्त करते हैं नुकसान, एक एकड़ पर लोगों को 5-5 हज़ार रुपए का नुकसान होता है। क्यों काश्त करेंगे? उनको इसमें आपने इंसेंटिव इसी में दिया है कि तंबाकू काश्त करो, इंसेंटिव मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो लोग इसलिए काश्त कर रहे हैं। ये तकलीफ सूरत हाल है, मगर ये हुक्मरानों की पैदा की हुई है, ये आवाम की पैदा की हुई नहीं है। बहुत माजरत, आप मुझसे मुखातिब नहीं थे, लेकिन ये आपने फुल टॉस दे दिए। इनकलाब कौन लाएगा? इनकलाब के लिए एक जिंदा ज़मीर कौम की ज़रूरत होती है मेरे भाई। इनकलाब उन कौमों में नहीं आता कि जो चोरों चमारों का इस्तकबाल, अरबों खरबों के डाकुओं का इस्तकबाल बाकायदा जुलूस की शक्ल में जाकर के करे। इनकलाब उस कौम में नहीं आती जहां राना सनाउल्लाह खड़ा होकर के कहता है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना हज से बड़ा काम है। इनकलाब उन कौमों में नहीं आता जहां कहा जाता है कि बारिश आता है तो पानी आता है। आदमी जिसको मैं सहाफ़ी नहीं मानता, उसने ट्वीट किया है कि पुराना पाकिस्तान बनाने के बाद अगला प्रोजेक्ट पुराना कराची वापस लाना है, जहां पर से गैंगवॉर और बोरी बंद लाशें फिर मिलेंगी। इंतज़ार फरमाइए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन बहरहाल एक और भाई की, एक और सियासत के एक इंतहाई हसीन व जमील इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, किरदार के हवाले से भी और दीगर एतवार से भी किरदार की वतन वापसी हुई है, तो इसलिए अहम तरीन लोगों को इसमें बुलाया गया है। लगारी साहब, ये अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी की बातें अब डिस्कस हो रही हैं। अभी चंद दिन पहले एक इजलास हुआ, अब फिर इजलास हो रहा है। इनकलाब वहाँ नहीं आता कि जहाँ कराची के NICVD में जाने के लिए आपको किसी मेंबर कौमी असम्बली के अयादत के लिए कोई पार्टी लीडर जा रहा और वहाँ सड़क रोक करके और वहाँ जमहूरियों को उनकी औकात दिला दी है। तो पाकिस्तानियों को, जो हिंदुस्तान है, उसको दुनिया भर में लॉबिंग करनी चाहिए कि इनको इन्हीं के शब्दों पे घेरना चाहिए। पहली चीज, ये उस हिस्से को क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर। अब जैसे आप देख लो, वेस्ट पंजाब है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में पंजाब राज्य है, हिंदुस्तान में भी उसको पंजाब बोलते हैं, पाकिस्तान भी उसको अपने वाले राज्य को भी पंजाब ही बोलता है। इसी तरीके से वो इसको चाहते तो कश्मीर बोल सकते थे अगर हम उनकी बातों को देखें तो, लेकिन उन्होंने नाम रखा आज़ाद कश्मीर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी एक राज्य का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। अगर पाकिस्तान उसको प्रधानमंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो अलग देश है। पाकिस्तान इस चीज़ को कबूल चुका है कि वो अलग देश है। अगर ये चीज़ है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है, तो वहाँ पे फिर कुछ भी हो, कोई भी फौज वहाँ पर हमला करे, कोई भी अपनी चढ़ाई करे, कोई भी वहाँ पे लड़े, जीते मरे, हार जीत जो भी होनी हो, उसमें पाकिस्तान को बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का वो हिस्सा ही नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान बोलता है, सब कुछ करता है, उस हिसाब से तो वो उसका हिस्सा ही नहीं हुआ ना। खैर, अगर उससे हटकर हम देखें पाकिस्तान की जो POK की सिचुएशन है, इस समय POK में कम से कम एक हल्का सा ही सही टिल्ट आ रहा है। पहली बात तो एक उनके प्रति नफरत है उनके लोगों में। ये भी आप इसके थोड़ा सा इतिहास पे चलते हैं। डेमोग्राफी चेंज आप देखो किस तरीके से चलता है। पहला इनका प्रोसेस रहता है कि भाई सबको गैर मुस्लिम को उठाकर सिर्फ मुसलमानों को वहाँ बसा दो। वो चीज़ भी धीरे धीरे फ्लॉप ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, जो कश्मीरी मुसलमान थे गायब करवा दिया सबको। POK वाले कहाँ गए? उन किसी की आँख है बेचारा, कोई यूरोप वाले किसी को बेच दी, वो उनकी आंख लगा घूम रहा है। किसी की बेचारे किडनी है, वो कोई अमेरिका में वो लगा के घूम रहा है। ये सब पाकिस्तानी फौज ने किया है उन POK वाले कश्मीरियों के साथ में।
वहाँ पे सब ले जाके पंजाबी बसा दिए। अब वो पंजाबी जो हैं, पंजाबी बोलने वाले कश्मीरी, वो भी इनका विरोध पे उतर आए हैं। आप ये चीज़ को देखो। उसके बाद अब वहाँ पर एक टिल्ट देखा जा रहा है, हिंदुस्तान के प्रति झुकाव। वो क्यों है? क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी है। बाज नहीं आए अपने उससे, अपनी करतूतों से, अपनी उग्रवादी मानसिकता से बाज नहीं आए, लेकिन वो है ना कि पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपया वाली चीज़ उनको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसलिए ऐसी इनका देखो, इनका जो प्रधानमंत्री, पीओके का प्रधानमंत्री फर्जी पीएम, वो भी बोलता है पाकिस्तान में उनको क्या है, हाय हाय पाकिस्तान, गालियाँ देता है। इधर हिंदुस्तान के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो वो कहीं ना कहीं एक टिल्ट हिंदुस्तान की तरफ में आ रहा है। कम से कम इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाद में तो जो अपना करना है वो अपने साथ किया, लेकिन यहाँ का, इस सिचुएशन का हिंदुस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। आप ही क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।